नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 16 मई के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट, पीपी रोड, बक्सर। मिल रहा अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर की गली, बाईपास रोड, बक्सर। नए सत्र में नामांकन शुरू। राज कोचिंग सेंटर नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे सीबीएसई बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में के नए सत्र में नामांकन शुरू। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बक्सर पहुंचे जेल आईजी, लिया केंद्रीय जेल का जायजा। दिखावे के लिए ही सही, गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध असलहे के साथ 2 युवक बाइक समेत गिरफ्तार। सदर प्रखंड के बरुणा में बुद्ध जयंती पर आयोजित होगा कार्यक्रम। ट्रक से जा भिड़ी बोलेरो, मुखिया संघ के अध्यक्ष घायल। क्या ऐतिहासिक विरासत को चबा जाएगा डुमरांव का कूड़ा? बारात के दौरान चली गोली से एक व्यक्ति घायल। रेड क्रॉस सोसाइटी में बढ़ी चुनाव की हलचल। खबरें और भी हैं। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। बीते दिन रविवार को जेल आईजी देवेश सेहरा बक्सर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय जेल, ओपन जेल आदि का निरीक्षण किया। यह दोनों जेल एक ही परिसर में स्थित हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने पूर्व से तैयारी कर रखी थी। जेल प्रशासन भी पहले से मुस्तैद था। जेल के निरीक्षण के उपरांत दोपहर बाद वे जिला अतिथि गृह आए, जहां जिलाधिकारी अमन समीर, एसपी नीरज कुमार सिंह पहले से मौजूद थे। साथ में सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा पहले से ही चल रहे थे। इन अधिकारियों के साथ गहन मंत्रणा के बाद मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, यह रूटीन इंस्पेक्शन था। जेल में कैदियों की सुविधाओं से लेकर आने वाली सुरक्षा संबंधी विशेष ज़रूरतों पर भी ध्यान दिया गया। इसकी चर्चा की गई। अधिकारियों से उस बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए। कानून फॉलो होने होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या हाल है। निरीक्षण 2 पर्पज़ से होता है। नॉर्मली की जो सिस्टम है वो सुधरे, और दूसरा उस इनपुट्स को हम कैरी फॉरवर्ड करके बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं अदरवाइज जो हम लोग को सोचना है वो उस बिंदु को सोचें। कोई ऐसा जिसे सामान्य निरीक्षण का होता है, इट इज़ नॉट नथिंग अनयूजुअल। सर, बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, डुमरांव अनुमंडल प्रशासन का बुलडोजर बीते दिन रविवार को सिमरी प्रखंड के केशोपुर एवं 20 के डेरा गांव में चला। आप देख रहे हैं सड़क के किनारे तक बना दी गई इस दीवार को हटाया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया देखकर आप यह भी कह सकते हैं यह सिर्फ दिखावे का प्रयास है। जहां सड़क के किनारे नाली होनी चाहिए वहां किसी ने अपनी दीवार लगा ली और तोड़ने के लिए बस उसका ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया गया और नीचे की नींव छोड़ दी गई। हालांकि दिखावे के लिए ही सही, डुमरांव के सिमरी प्रखंड में प्रशासन का बुलडोजर चला, यही कम नहीं है। सूत्रों के अनुसार एसडीओ पंकज कुमार कोइलवर तटबंध का निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान सिमरी के बीडीओ और सीओ की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, कुरान सराय थाने की पुलिस ने पिस्टल और अवैध कट्टे के साथ 2 युवकों को शनिवार को ही दबोच लिया था। हालांकि इसकी जानकारी मीडिया को रविवार को दी गई। दोपहर के समय जब यह खबर सामने आई तो पता चला केसठ के रहने वाले 2 युवक मुकेश और राकेश के पास से एक कंट्री मेड पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यह दोनों जिस बाइक से सफ़र कर रहे थे, पैशन प्रो बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगा था। पुलिस को सटीक सूचना मिली थी, इन्हें कुरान सराय में ही रोक लिया गया। जमकर इनकी खातिरदारी की गई। फिर पूछताछ के बाद रविवार को इन दोनों को जेल भेज दिया गया। दोनों युवक केसठ, जैसा कि हमने आपको बताया, नवानगर थाना के केसठ गांव के रहने वाले हैं। मुकेश और राकेश, इनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बुलेटिन की
चौथी सुर्खी है 18 को सदर प्रखंड के बरुणा गांव में बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा, जिसका समय अपराह्न 3 बजे से रखा गया है। सम्राट अशोक क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संयोजन पूरे गांव के युवाओं ने मिलकर किया है। इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सर्वजीत कुशवाहा ने बक्सर खबर को दी है। इसको लेकर वहां के युवकों में काफ़ी उत्साह है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है सड़क दुर्घटना में नया भोजपुर ओपी अंतर्गत NH 84 पर भोजपुर कोठी के समीप शुक्रवार की रात गृह प्रवेश से लौट रहे सिमरी प्रखंड के पंचायत संघ के मुखिया सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वीरेंद्र पाठक जो पैगंबरपुर पंचायत के मुखिया हैं, उनकी बोलेरो ट्रक से जा टकराई। हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई थी। इस दुर्घटना में उनका चालक रवि मिश्रा नाम के एक व्यक्ति जो चौसा चवन्न कॉलेज में काम करते हैं तथा भगवान दास माली नाम के पूर्व BDC सदस्य, इन 3-4 लोगों को चोटें आई। फिलहाल सूचना के अनुसार सभी खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति अब बेहतर है। जल्द ही सभी लोग घर लौट आएंगे। मुखिया वीरेंद्र पाठक को कोई खास चोट नहीं आई है। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है क्या डुमरांव का ऐतिहासिक भोजपुर गढ़ कूड़े की जद में आ जाएगा। आप जो है नज़ारा देख रहे हैं नया भोजपुर से डुमरी की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे का है। इसी के बगल में खंडहर नुमा ऐतिहासिक विरासत भोजपुर का किला अवस्थित है। यह कूड़ा अब धीरे धीरे उधर ही बढ़ रहा है। इसमें आग लगाए जाने की वजह से इतना धुआं उठता है कि लोगों का इस पथ से होकर गुजरना दूभर हो जाता है। कभी कभी तो धुएं के गुबार में दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा साफ सुथरा वातावरण अब बहुत जल्दी जहरीला बन जाएगा। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है राजपुर प्रखंड के मनोहरपुर गांव में बीते दिन पूज्य संत जीयर स्वामी जी का आगमन हुआ। हालांकि उनका कार्यक्रम वहां चल रहे एक मंदिर के वार्षिकोत्सव सह हरि कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महज कुछ घंटे के लिए हुआ था। स्वामी जी यहां से फिर वाराणसी के प्रहलाद घाट के लिए रवाना हो गए, जहां नरसिंह जयंती पर वे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके उपरांत फिर अगले दिन अपने कथा प्रवास के अगले स्थल के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है बगेन थाना के बराढ़ी गांव में शनिवार की रात सिकरौल थाना के रीका गांव से बारात आई थी। वहां सामियाने में नाच का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान गोली चलने से अर्जुन यादव नाम का 45 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। हालांकि गोली उसके पैर के निचले हिस्से पंजे में लगी है, जो उसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, ऐसा स्थानीय लोगों का अपना तर्क है। सूचना के अनुसार हलचल यादव नाम का युवक जो आरा नगर थाना क्षेत्र के धनोपरा गांव का निवासी है, उसी के बंदूक से गोली चली थी और ऑर्केस्ट्रा पार्टी के ड्रम बजाने वाले के पैर में जा लगी। बुलेटिन की 9वीं सुर्खी है चुरामनपुर गांव के समीप स्थित स्नैक सेवर हरिओम द्वारा स्थापित जानवरों के रेस्क्यू सेंटर को रविवार की देर शाम किसी ने आग लगा दी। बांस की बत्तियों एवं पुआल आदि की मदद से बनाए गए इस रेस्क्यू सेंटर में आग तेजी से पकड़ती चली गई और एक युवक का सपना साथ साथ राख हो गया। अब चलते चलते आपको बुलेटिन की 10वीं सुर्खी से अवगत करा दे। जिलाधिकारी अमन समीर ने रेड क्रॉस सोसाइटी की फाइलों को तलब किया है। सूचना के अनुसार इस सोसाइटी की कार्य अवधि का समय पूरा हो गया है। 3 वर्ष के उपरांत ही चुनाव होता है, लेकिन अब पुरानी कमेटी पिछले 5 वर्ष से काम कर रही है। हालांकि इस बीच कोविड होने की भी बात कही जा रही है। बहरहाल इसको लेकर सोमवार को बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। अब नए कमेटी के गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।